जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संक्षारण। संक्षारण कहा जाता है उस प्रक्रिया को जिससे कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एवं एसिड इत्यादि के द्वारा प्रभावित होती है। जैसे लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण क्रिया के द्वारा धातु का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य अर्थात W बराबर से F इंटू डी होता है, जहां पर F को फोर्स या बल कहा जाता है और D को विस्थापन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था हमारे से, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पारा धातु जो है यह कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जलियांवाला सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग पर गोली जो है यह जनरल डायर ने चलवाई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दोनों सदनों में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होता है, ऊपरी और निचले सदन में अलग अलग से, मतलब लोकसभा में अलग से और राज्यसभा में अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन जो है यह मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान प्राप्त नहीं कर पाया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता था। पिछले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और जिसका जो हक है वह किसके पास है? संसद के पास है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। इसे भी आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जाइलम जो है यह एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है। जाइलम एक जटिल उत्तक है जो कि पेड़ पौधों में जल के परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूएसए में। विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दक्षिण एशियाई खेल परिषद सास्क का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1983 में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद सास्क का गठन वर्ष 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक और उल्टी होगी। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि जो है यह वास्तविक और उल्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो आज पूछा गया है कि शक्ति को किस रूप से लिखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3,
कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति अर्थात पावर को P से नोटिफाई किया जाता है और इसका जो सूत्र होता है P बराबर से W/T होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यह आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह W होता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कॉपर के एक अणु में या आप कह सकते हैं एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो आंसर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर आपको याद रखना है ये कॉपर वाला जो क्वेश्चन है इसका परमाणु क्रमांक एनटीपीसी एग्जाम लेवल 6 में भी पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। परमाणु क्रमांक है इसका 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत होने का मतलब है जलता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मिश्र धातुएं जो होती हैं यह उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त अर्धचालक, कुचालक और सुचालक यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम। ऑक्टेटस का जो न्यूलैंड सिद्धांत था यह कैल्शियम तत्व तक लागू होता था। कैल्शियम की बात कर ली जाए तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन जो है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, जल, हरित लवक तथा कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। इस क्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। यह ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही वर्ष 1857 की जो महान क्रांति है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वह घटित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 हिमालय। हिमालय जो है यह भारत का नवीनतम बलित पर्वत है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला है। हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मुक्त रूप से गिरना केवल किस माध्यम में संभव है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात में वस्तु पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है, इसलिए वह मुक्त रूप से गिर सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था यांत्रिक ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोजोआ। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ समूह को शामिल नहीं किया गया था। व्हिटेकर के समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था, जिसमें प्रथम था मोनेरा, द्वितीय था प्रोटिस्टा, तीसरा था पादप, चौथा था कवक और 5वें थे जंतु। इसमें प्रोटोजोआ को शामिल नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता आयातक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया भारत इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक
उपभोक्ता और आयातक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दाल का। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? डीएनए प्रति का, आरएनए प्रति का, एमआरएनए प्रति का या डीएनए और आरएनए प्रति का? तो प्रोटीन संश्लेषण से क्षार इवेंट से एक एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। पानी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O। पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 19 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के जितने भी बैंक हैं उन सभी को आरबीआई ही रेगुलेट करता है। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की थी? तो अब आपको यह योजना तो याद नहीं रखना है क्योंकि यह 2018 की योजना थी, तो यह 2018 का करंट अफेयर था, इसे आपको भूल जाना। लेकिन आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। इस बात का आपको याद रखना है। यह अभी क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम लेवल 3 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या समान होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी गति बढ़ जाएगी और यह अविलंब से दूर झुक जाएगी। देखिए यहां पर कह दिया है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो यह एक माध्यम मान लीजिए, यहाँ पर वायु से, यह सघन है मतलब कि कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो यह एक आपका अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण की, देखिए किसी भी सघन माध्यम से आप विरल माध्यम में जाते हैं तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एथेनॉल का उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 OH- आयन की वृद्धि में, आयन की सांद्रता में वृद्धि। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है इसका मतलब है कोई तत्व ने अपना एक आयन खो दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक वस्तु का उत्तल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच स्थित एक बिंदु पर रख दिया जाए तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पर, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। दोस्तों यदि आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब को अच्छे से समझना है, अलग अलग स्थितियों पर फोकस बिंदु पर रखने पर या अनंत पर रखने पर या फोकस बिंदु या वक्रता केंद्र पर रखने पर, इन दोनों के बीच में रखने पर या अनंत और वक्रता केंद्र पर रखने पर, तो इन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब को आपको समझना है कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहां पर हमने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके कि प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाए तो आप उसका सही आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मा में।
कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जूते ठीक उसी प्रकार पैर से संबंधित है जिस प्रकार ग्लव्स हाथ से संबंधित है। तो यहां पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गंडमाला जिसे हम गॉइटर रोग भी कहते हैं किसकी कमी के कारण होता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है आयोडीन की कमी के कारण। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग, जिसे गंडमाला के नाम से भी जाना जाता है, यह होता है। गॉइटर रोग जो है थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि होने के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एक बल जो इसे भूमि की ओर खींचता है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और यह किसी भी वस्तु को अपने से दूर नहीं जाने देता है। तो जब हम किसी पत्थर को आसमान की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचता है। तो कुछ समय के बाद उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है और वह वापस पृथ्वी की ओर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दांत क्षय कब शुरू होता है, जब पीएच मान मुंह का पीएच मान कितना कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 5.5 से कम होने पर। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षयन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वह परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक जो होता है यह प्रकाश संश्लेषी हिस्सों जैसे पत्तियों वगैरह से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनी खाद्य सामग्री को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया जाता है, उमर अब्दुल्ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। तो यह बुक काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह बुक नहीं पूछी जाती है और इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो यह बुक किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा इंग्लिश में हम कहते हैं इसे काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। फार्मूला भी आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसी बेस पर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी को आगरा शहर का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और लोदी वंश का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था, फेमस राजा था, वह सिकंदर लोदी ही था। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिए गए तापमान में से 273 डिग्री सेंटीग्रेड को घटाना होगा। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए केल्विन में मान लीजिए आपको 310 केल्विन, जैसे हमारे शरीर का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 310 केल्विन होता है। यही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 273 को माइनस करना होगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से घटाकर आप लोग आसानी से सेल्सियस को केल्विन में प्लस करके और केल्विन से घटा करके सेल्सियस में बदल सकते हैं। अगर सेल्सियस से केल्विन बनाना है तो आपको 273 प्लस करना है और केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो 273 माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेड और टीन की। और सोल्डर जो होती है यह निम्न गलनांक वाली धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 2, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भ्रूण के रूप में। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है और बीजों के लिए भ्रूण का कार्य बीज पत्र करता है। तो यह क्वेश्चन भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि बीजों के लिए भ्रूण का कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर होगा बीज पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिकता। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवांशिकता कहा जाता है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतति में पहुंचाते हैं। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। लेकिन यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2018 के सभी पेपरों में पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद।